भ्रम से बाहर निकलकर जीना मौत के बराबर है। भ्रम एक ऐसा मायाजाल है जो खुशी से जीवन बिता देता है, पर वो सच नहीं होता। एक झूठ के सहारे हम खुश होते हैं। हम इस भ्रम में होते हैं कि हमारे अपने हमारे लिए ही बने हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही होती है। अब जाके वीडियो देखो। Somewhere I was the victim who said yes. Somewhere God was always there to bless. Come what may, I was not ready. तो पगली नींद से उठी। उसको लगा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। उसने अपनी दादी से पूछा। जब से पगली के दादू गुजरे थे वो अपनी दादी के साथ ही सोती थी। उसकी दादी ने बोला, कितना झगड़ा किया तूने सबसे बाहर, कुछ खाया भी नहीं और सो गई। जा जाके पहले कुछ खा ले। तो पगली का चला गया गुस्सा वापस आ गया। उसने फिर जाके सबसे बात की। उसने बोला कि अभी अभी तो मेरे पंख खुले थे। हाँ, लैंग्वेज ये नहीं थी, लैंग्वेज ये थी कि अभी अभी तो मेरी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई है। कैसे जब हम 90s के बच्चे कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने वाली होती है, या अब तक भी ये क्रेज बना हुआ है और आई थिंक चलता रहेगा। जब कॉलेज लाइफ स्टार्ट होती है और जब या तो होने वाली होती है, कितना क्रेज रहता है वो फिल्मों की तरह। जैसे उनके साथ जो हुआ वो हमारे साथ भी होगा। उसको भी वो क्रेज था, वो भी बहुत खुश थी। तो उसने बोला कि आप ये क्या कर रहे हो मेरे साथ, ऐसा मत करो ना प्लीज़। लेकिन एज यूजुअल उसके मना करने में दम ही नहीं था। दम क्यों नहीं था? क्योंकि उसको ना बोलने की आदत नहीं थी। ना बोलने की आदत क्यों नहीं थी? क्योंकि उसकी हाँ कभी किसी ने सुनी ही नहीं। सुनी जाती थी तो उसके भाई की, भाई जो उससे 4 साल बड़ा था, भाई जिसकी हर बात चलती थी। तो उसने जब बड़ी रिक्वेस्ट की, उसने हर तरीके से बोल कर देखा, कोई फायदा नहीं था। अब ये हाल था कि पगली बैठी है कुर्सी पे और उसके आसपास उसके सारे घर वाले आ जाते हैं। वो घर वाले जो कभी उस पर ध्यान ही नहीं देते थे, वो घर वाले जो कभी उसकी बातों को समझते ही नहीं थे, वो घर वाले जिन्होंने कभी उसको समझा ही नहीं। लेकिन ऐसा नज़ारा जहाँ वो बैठी है और उसके आसपास एक एक करके आवाज़ें आ रही हैं। सोच तू एक नए शहर में जाएगी, सोच तू नए नए कपड़े पहनेगी, सोच ये सोच वो, सोच कितनी पैसे वाली फैमिली है। असली गेम तो ये थी। मिलॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड नंबर 2। इट्स फनी हाउ मनी चेंजेस द गेम। और लड़की के माँ बाप को क्या चाहिए रहता है? पैसे वाला घर ना। प्यार चाहे ना भी आए, पैसा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप समझो इस बात को। मगर पगली अगर खुद की पसंद का कोई लड़का लेकर आती जो बहुत पैसे वाला होता तो उसके माँ बाप मानते? चलो ठीक है। तो पगली उस भ्रम के माया जाल में आ गई। वो भ्रम जहाँ सब रहते थे। उसने हाँ कर दी। उसने बोला कि चलो ठीक है। लेकिन उसके माइंड में ना ये चीज़ें चलती रहती थी कि ये सब ना एक थोड़े टाइम के लिए है और उसके बाद वापस से नॉर्मल ज़िंदगी हो जाएगी। पागल थी। उसने हाँ कर दी और फाइनली वो दिन आ गया, 23 जुलाई। बहुत बारिश हो रही थी उस दिन। उसी बारिश के साथ साथ बुझती जा रही थी वो आग जो पगली के मन के अंदर थी, एक डॉक्टरेट वाली डिग्री पाने की, PhD करने की। पर उसका ध्यान ही नहीं था उस चीज़ पर। उसका चंचल मन जो कहीं दबाया गया था या दब भी गया था, वो ज़रूर मना कर रहा था, चीखे मार रहा था ज़ोर ज़ोर से। बट पगली के पापा का एक होटल था जहाँ पर वो लड़का, लड़के की माँ, लड़के का बाप, लड़के की दादी, लड़के का दादा, लड़के की मासी, लड़के का मासड़, सब आके ठहरे हुए थे। चलो जगह भी फिक्स हो गई। जगह कौन सी? मंदिर। ताकि अगर बाय चांस पगली थोड़ी हिम्मत जुटाकर मना करने की कोशिश करे तो वो भगवान के दर पे, भगवान के डर से मना ही ना कर पाए, वो भी 15 लोगों के सामने, क्योंकि वो लोग बड़े लोग थे, अडल्टहुड वाले थे। पगली अभी बच्चों जैसी थी। एक ऐसा बचपना जो सब में होना चाहिए। पर लोग ना मास्क पहन के रखते हैं, हार्ड मास्क, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर इमेज, डिग्निटी। फेक होता है। So she smiled and greeted all of them. Her mother had put in her software to greet them properly, sequence-wise, from the most elder one, reputed one, to the younger one also. But the quantity of her smile, how much her jaw should be wide, what angle should be of her eyes while smiling was not put in her software. She just smiled. एक गलती,
एक एंगल हुआ नहीं चेंज तुम्हारी स्माइल में, सब ने तुमको जज करना शुरू कर देना है। ये बड़ा कमाल का नज़ारा होता है, देखने वाला सीन होता है। तो पगली की मॉम उसके पास आई और उसके कानों में धीरे से बोला, थोड़ा कम हंस। उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को एक जोर से थप्पड़ पड़ा। उसको लगा कि बोला तो था हंसने को, बट लड़के ने उसको देखा, उसने लड़के को देखा, लड़के की दादी ने उन दोनों को देखा, और वो भी पगली के पास आई और उसके कानों में बोला, बेटा 2 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के खड़े हो जाओ, आपकी और मेरे पोते की हाइट मैच नहीं हो रही है, ऐसा करने से आप थोड़े से लंबे लगोगे। पगली के सेल्फ कॉन्फिडेंस को जोर से दूसरा थप्पड़ पड़ा और फिर दूर से कहीं कानों में एक आवाज़ आई, इसका रंग थोड़ा पक्का नहीं है। पगली के ब्रेन के विजुअल्स इतने ब्लर हो चुके थे कि उसको ये लग रहा था कि लोग उसको अटेंशन दे रहे हैं, जो कि बचपन से उसको मिली ही नहीं थी। तो वो अंदर से ना खुश हो रही थी, स्ट्रेंज नो। उसकी ब्रोकन इंट्यूशन उसको ये बोल रही थी कि हो सकता है लड़का उसको रिजेक्ट कर दे तो फिर से सब नॉर्मल हो जाएगा, वापस से वैसा हो जाएगा। बट उसकी सुपर पावर्स को भी ना थप्पड़ पड़ चुका था। तो चलो कोई ना, सब लोगों ने सो कॉल्ड फॉर्मेलिटी होती है ना, वो कर दी। लड़का लड़की को बोला कि आप अलग से जाके मंदिर में बैठो और बातें करो। बात क्या करनी है, सबने पहले ही डिसाइड कर लिया था। कुछ होगा उल्टा सीधा तो वो बाद में निपट लेंगे शादी के बाद, अभी बड़ों की इज्जत नहीं जानी चाहिए। उन्होंने सबने यही डिसाइड किया था कि हाँ ही करनी है। तो लड़का लड़की अभी बात ही कर रहे थे कि अचानक से पीछे से आवाजें आना शुरू हो गई। क्या आवाजें थी वो, नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन मेरा मन नहीं करता ये बोले बिना कोई भी एपिसोड एंड करने का। सच्ची बोल रही हूँ। फॉलो फॉर मोर।